नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद, राजीव भाई अमर रहे। साथियों, मैं जिस वीडियो की आपसे बार बार जिक्र कर रहा था लगभग एक महीना भर से, आज शरद ऋतु, मैं हालांकि ये चाह रहा था कि शरद ऋतु जब आने वाली हो तब मैं इसके बारे में बता पाऊँ आपको, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको तैयारी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार भी बहुत तैयारी कर रही है। साथियों, मैंने जैसे इसके ऊपर हेडलाइन पे लिखा है, जो डर गया सो मर गया। सबसे पहले तो मैं एक इनाम की मैंने घोषणा की है। मैंने इनाम की ये घोषणा की है कि जो सरकार जिस बीमारी का नाम लेके बता रही है, मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, आप समझ रहे हो। मेरा ये मानना है कि पूरे देश भर में एक भी सिंगल व्यक्ति जो राजीव भाई को जानता हो, राजीव भाई को मानता हो, आयुर्वेद को जानता हो, आयुर्वेद को फॉलो करता हो, एक सिंगल व्यक्ति भी, एक सिंगल भाई बहन भी उस बीमारी से नहीं मरे। सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए नगद इनाम की मैं घोषणा करता हूं। पिछली बात छोड़ दीजिए, भविष्य में भी ऐसा कोई भाई अगर आप सूचना दोगे तो 1 लाख रुपए नगद इनाम, क्योंकि जो राजीव भाई को जानता है, जो आयुर्वेद को मानता है, जो भारत की परंपराओं में जो विश्वास करता है, जिसकी बुद्धि का, जो विवेक का इस्तेमाल करता है, वो इस बीमारी से नहीं मरने वाला। ये मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। साथियों, विषय पे आ जाते हैं। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, कन्फ्यूज मत होना, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, भारत में 6 ऋतुओं का जिक्र है। अभी वर्षा ऋतु मान के चलिए स्टार्ट ही हुई है। भारी बारिश हरियाणा में तो मैं कह सकता हूँ, खूब तेल पकोड़े जो भी आपको खाना खाइए, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद जो 2 महीने आएंगे, अभी से मान के चलिए 1.5 महीना बाद शरद ऋतु का आगमन होगा। शरद ऋतु भी 2 महीने की होगी। ऐसा मोटा मोटा आप मान सकते हो कि जब वर्षा ऋतु बंद हो जाए तब शरद ऋतु का आगमन होगा। शरद ऋतु के आगमन का मतलब सर्दी का आगमन की बात नहीं कर रहा, सर्दी की बात मैं नहीं कर रहा, शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद हेमंत और शिशिर, हेमंत और जो शिशिर होते हैं उसमें सर्दियां होती है। शरद ऋतु कहने के लिए उसमें सर्दी नहीं होती, जो वर्षा ऋतु के बाद के 2 महीने हैं। अब देखो साथियों, उसमें वो भी, उस ऋतु में भी बुखार आते हैं, पहले भी आए हैं, अब की बार भी आएंगे और भविष्य में भी आएंगे। और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था भारत सरकार की, लगभग हर साल, कई बार तो ऐसा भी होता है, उस ऋतु में भारत में भी 5 लाख लोग के करीब लोग मलेरिया, डेंगू से मर जाते हैं। ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है। साथियों, अब 2 रास्ते आपके पास हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आपने हमारी बात ही माननी है। 2 रास्ते हैं। इस ऋतु के बाद जैसे ही वो लहर आएगी, तथाकथित जो लहर आने वाली है, जो सरकार कह रही कि हमने उस बीमारी से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है, वो सरकार ने बीमारी से निपटने की तैयारी कर रखी है या किसी और को निपटाने की तैयारी कर रखी है, वो तो समय बताएगा, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या हुआ, 1.5 महीने बाद मान लीजिए किसी को बुखार आया, एक रास्ता उसके पास है, खुला है, जाओ, खुला है, जाके टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। ऑक्सीजन, सरकार ने ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के आपके लिए प्रबंध किया हुआ है, आप ऑक्सीजन लीजिए। आपको जो करना है आपके पास रास्ता है, कोई मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल जा सकते हैं, हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे। एक दूसरा रास्ता भी है जो परंपरा से होता आ रहा है, जो आयुर्वेद का रास्ता है। उसमें रास्ता क्या है, आपको बुखार आया, ऋषि ने क्या कहा बुखार के बारे में, उस ऋतु के बारे में आपने पथ्य का पालन किया, क्या खाना क्या नहीं खाना उस ऋतु में, पहली बात तो आपको बुखार आएगा ही नहीं। दूसरी बात, आ भी गया तो ऋषि बताते हैं चरक कि आपको ये करना, आप घर पे ही अपनी चिकित्सा करके स्वस्थ हो सकते हैं। अब रास्ता आपको चुनना है, कोई भी प्रेशर नहीं है, जिसका जो मर्जी वो चुने, बस समझ ले पूरी बात को। आइए, चरक संहिता मेरे हाथ में है, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, भाग 1।
पेज नंबर है 157, ठीक है। इस पे शरद ऋतु की दिनचर्या लिखी हुई। पहले हम दिनचर्या पे आते हैं, शरद ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, ताकि बुखार आए ही ना। सबसे अच्छा तो ये है। इसमें ऋषि क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब भीगने के बाद सहसा एकदम से सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए प्राणियों के शरीरों में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है। समझ लीजिए क्या कहता है ऋषि। वर्षा ऋतु में पानी बरस रहा है, खूब पानी बरस रहा है, ठंड भी होती है बीच बीच में। वर्षा ऋतु के बाद जैसे ही बादल छट जाएंगे, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं वो एकदम से तेजी पृथ्वी पे आएंगी। उससे क्या होगा, जो वर्षा ऋतु में आपका पित्त का जो संचय हुआ है शरीर में, वो एकदम से भड़क जाएगा, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो उसमें जो बुखार आएंगे वो पित्त जनित बुखार ही आपको आएंगे। पित्त के बिगड़ने से आपको बुखार आएंगे, जैसे कफ पित्त वात, जो तीनों की बात मैं करता हूं बार बार। तो उस ऋतु में पित्त जनित बुखार आपको आएंगे। अब इसमें आगे सुन लीजिए ऋषि क्या कहता है। ऋषि कहता है कि सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा यह है कि दोष को बढ़ने ही ना दो। अब उसमें क्या कहा गया है कि अगर पित्त इस मौसम में इकट्ठा हुआ है तो आप अगले ऋतु से आने से पहले ही उस पित्त का संचय कर दो, उसको मतलब काबू में कर लो। उसको काबू में करने के क्या तरीके हैं, आप किसी योग्य वैद्य की देख रेख में विरेचन कर सकते हैं, दस्त जिसको बोलते हैं, विरेचन जिसको बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो ना कर सको तो क्या कर सकते हो, घर पे आपने क्या खाना, लघु जल्दी पचने वाला भोजन करना, भारी भोजन नहीं करना, शीतल ठंडी प्रवृत्ति का भोजन करना। ठंडी प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का खाओगे, जो मतलब गर्मी ना बनाए, जैसे मिर्च है, इस तरह का भोजन नहीं करना। ठंडी शीतल प्रवृत्ति का भोजन करना, जैसे नारियल पानी है, खीर है। खीर की बता देता हूँ मैं इसमें अद्भुत बात आपको। लगभग शरद ऋतु में ही आपको एक वो नवरात्रे पता नहीं ऐसा कुछ आते हैं, मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर, जिसमें खीर खाई जाती है, जिसमें 9-10 दिन लगातार उपवास करके खीर खाई जाती है। तो वो जो परंपरा थी, क्योंकि खीर जो है वो पित्त का जबरदस्त शमन करती है, और अगर वो खीर देसी गाय के दूध की और शुद्ध खांड की हो तभी वो फायदा करेगी। खीर कोई बाजार की खीर की बात मैं नहीं कर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात, अगर उस मौसम में आपने, जैसे मौसम में गए, आपने 7-8 दिन बाकी भोजन छोड़ के खीर का आपने सेवन कर लिया, तो आपका जो पित्त है वो स्वयं ही शांत हो जाएगा। सबसे अच्छा तो ये भी, खीर इस मौसम में बहुत अच्छी है। हरी सब्जियां इस मौसम में बहुत अच्छी हैं, ताज़ी सब्जियां। इसमें आगे आपने क्या करना, ऋषि क्या कहते हैं इसमें आगे, तिक्त रस प्रधान जैसे करेला, इस मौसम में करेला बहुत अच्छा बताया, लेकिन ध्यान रहे करेला तेल में ना बना हुआ हो। वो करेला घी में बना के बात कर रहे हैं, घी में बना हुआ करेला ही वो हो। इसमें आगे क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि भली भांति भूख लगने पे उचित मात्रा में सेवन करें, मतलब बिना भूखे ना खाएं। ये ऋषि चरक साफ साफ मना कर रहे हैं कि बिना भूख लगे हुए आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, भूख लगने पे ही खाना। वो क्यों मना कर रहे हैं इस तरह की बातें, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने मंद अग्नि, इसमें मंद ही रहती है इस ऋतु में भी, अगर आपने मंद अग्नि में भरपेट भोजन कर लिया या ज़्यादा भोजन कर लिया तो वो अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करके अस्वस्थता का कारण बन जाएगा। एक चीज़। दूसरा ऋषि कहते हैं इस मौसम में महातिक्त घृत का पान बहुत अच्छा। महातिक्त घृत एक आयुर्वेद में घृत बनता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या इस देश का, आपको बाजार में मिल तो जाएगा लेकिन शुद्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मेसियों ने गाय रखना ही छोड़ दिया। तो जो महातिक्त घी जो बनता है वो बनता है शुद्ध देसी गाय के घी में। अब गाय किसी के पास है नहीं तो किस तरह घी में बना रहे हो, तो इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए मैं इसको आपको प्रेफर नहीं करूँगा। अब आगे चलते हैं। इसमें ऋषि थोड़ा समझाते हैं कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि पित्त भड़केगा और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि जी अग्नि मंद हो जाएगी। इसमें क्या, इसमें ऋषि किस तरह समझाते हैं। इसमें ऋषि कहते हैं कि इस मौसम में अमल, खट्टे, क्षार, क्षारीय आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अचार वगैरह, क्योंकि ये पित्त को, ये अग्नि को उसी तरह बुझा देते हैं जैसे पानी भले ही गर्म हो लेकिन आग को फिर भी बुझा देता है।
बात समझ आ रही है? पानी बेस पता है कितना ही गर्म पानी हो, कितना ही उबलता हुआ पानी हो, लेकिन वो फिर भी आग को बुझा देगा। इसी तरह ऋषि कहते हैं कि भले ही अग्नि की विकृत हो, लेकिन वो विकृत हुई अग्नि ही आपकी पाचक अग्नि है, उसको मंद कर देती है, उसको बुझा देती है। इसलिए खट्टे अचार वगैरह से, मिर्च से, लवण भी, नमक भी बहुत ज़्यादा इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस तरह के भोजन से आपने बिल्कुल बचना है, खट्टी चीज़ों से बिल्कुल आपने बचना है, ये ध्यान रखना है। इस तरह मोटा मोटा आप समझ सकते हो। जो मैं कहता हूं कि इस ऋतु में खट्टा खाओ, वही अगली ऋतु में खट्टा आपके लिए जहर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। खट्टा, नमकीन, इस तरह की चीज़ें, तेल का कोई भी तेल में तली हुई सारी चीज़ें आपने एकदम से बंद कर देनी है। एक बहुत बड़ी बात, दही इस मौसम में सबसे खतरनाक है। दही के लिए ऋषि चरक बिल्कुल मना करते हैं। मना छाछ का भी है, लस्सी का भी, क्योंकि लस्सी भी पित्त बढ़ाती है। तो कोशिश करिए लस्सी का भी 2 महीने के लिए त्याग कर दीजिए। ना कर पाओ तो बहुत पतली जीरा वगैरह डाल के आप थोड़ी सी मात्रा में लेना चाहो तो, अदरवाइज अन्यथा तो उसका त्याग ही कर देना बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ें पित्त बढ़ाने वाली उन सब चीज़ों का त्याग आपने कर देना है। दूध जो इस मौसम में अच्छा नहीं था, वो 2-1.5 महीने बाद दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। उस मौसम में दूध आपने पीना ही पीना है रात को भोजन के बाद, और देसी गाय का हो तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें ऋषि कहता है कि आपको, इसमें ऋषि ने जो बताया, जो आपके इसमें गेहूं वगैरह, आप जौ वगैरह बिल्कुल खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। चावल खाना भी कोई मनाही नहीं है, इसमें ध्यान रखना। इसमें और ऋषि किस बात के लिए मना करते हैं? धूप में बैठने के लिए ऋषि बिल्कुल मना करते हैं। इस मौसम में धूप में जाना बिल्कुल मना है। जाना है तो ऋषि कहते हैं सिर पे कोई भी कपड़ा लपेट के आपने जाना है, नंगे सिर धूप में नहीं जाना है। दूसरी बात, तेल, ओस, रात को बाहर सोना बिल्कुल बंद कर देना है, ध्यान रखना। इसमें और जो बताया, इसमें हाँ, दही, क्षारीय भोजन और पूर्व से बहने वाली हवा, मतलब जब पूर्व की तरफ से हवा बहे तो कोशिश करना है अपने आप को मतलब कमरे में बंद करने की, या कुछ ढक के, मतलब ज़्यादा जिस दिन पूर्व की हवा चल रही है तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। इसमें आगे ऋषि जो कहते हैं, इसमें एक बहुत अलग सी चीज़ का जिक्र किया ऋषि चरक ने। इसमें कहते हैं जो पानी आपको पीना चाहिए ना, वो किस तरह का पीना चाहिए, और आपका उसमें कोई पैसा भी नहीं लगने वाला, फ्री का, लेकिन सबसे अच्छा पानी। क्या पानी? दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ पानी, उस पानी को बताया है हंसोदक जल। इस ऋतु में इस पानी से नहाना चाहिए, पीना चाहिए, सबसे अच्छा जल बताया है। जो दिन भर धूप में रहे, रात को ओस में रहे, उसको अगले दिन जो पीने के लिए बताया, ऋषि ने सबसे अच्छा जल पीने के लिए बताया है। साथियों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सुनते सुनते मैं बार बार अपील नहीं करता, लेकिन आज मैं खासकर अपील कर रहा हूँ, क्योंकि समय आप भांप लीजिए, पूरा देश डरा हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर करने में कोई कोताही ना बरतें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय मेरा विषय नहीं है, ये विषय आम जन का विषय है। तो साथियों, जो व्यक्ति इसको सुने, इसको शेयर करने में बिल्कुल ना चूके, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये निवेदन मैं कभी कभार ही किसी वीडियो के लिए करता हूँ। साथियों, इसमें फिर आगे जो ऋषि बताते हैं, इसमें बताते हैं कि इसमें भारीपन, देर से पचना आदि दोष होते हैं। तो इस तरह का मतलब इसने पहले भी बचा चुके हैं कि ऋतु जब परिवर्तन होती है तो भारी वगैरह भोजन इस मौसम में बिल्कुल नहीं करना है। ये पहले भी उन्होंने बताया है। जल का बता दिया, जल किस तरह पीना है। अब इसमें जो बताया है कि जैसे क्या करना, इसमें बताया कि रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना स्वास्थ्यप्रद होता है। जैसे ही रात्रि शुरू होती है, चंद्रमा की जो किरणें हैं 9-10 बजे के आसपास को मोटा मोटा आप मान सकते हो, तो उस समय आप उन किरणों का सेवन कर सकते हो। वो किरणें आपके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि वो शीतल होती हैं, वो पित्त को नहीं भड़कने देंगी, इसलिए बताया है। साथियों, इस ऋतु में सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो खाने में है, वो एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे, अगर पित्त की मैं औषधि की बात करूं, कोई भी ऋषि जब पित्त की औषधि की बात करता है तो सबसे पहले बात करता है देसी गाय का घी, जो पित्त बिगड़ने की सबसे पहली औषधि है। तो साथियों, इस मौसम में देसी गाय का घी आपको किसी भाव मिले, कहीं से मिले, शुद्ध घी मिले, आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि वो पित्त बिगड़ने की, पित्त की सबसे पहली दवाई है। बाकी सभी दवाइयों का नंबर बाद में आता है। देसी गाय का घी आपने कहीं से खा लिया, जितना आपका पित्त इस मौसम में बिगड़ा, अगले मौसम में उस पित्त का जो समन है वो देसी गाय का घी कर देगा।
साथियों इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें जो आगे थोड़ा सा, मैं वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन मैं इसको आज ही निपटा लेता हूँ सारी। अब इसमें मान लीजिए आपने सारी दिनचर्या का पालन कर भी लिया और उसके बाद भी किसी को बुखार आ जाए तो साथियों, महर्षि चरक ने जब चरक संहिता लिखी, आज से 2500-3000 समय पूर्व, 5000 पता नहीं पूरा कैलकुलेशन नहीं है, उस समय पित्त जवर के लक्षण बताए कि जो पित्त के मौसम में बुखार आएगा। आज मॉडर्न साइंस उसको कुछ भी नाम दे, XYZ उसको कुछ भी नाम दे, मलेरिया दे, डेंगू दे, फलाना दे, ड्रोना दे, कुछ भी नाम दे, जो बुखार है 248 तरह के, उनसे बाहर नहीं हो सकता। अभी जैसे मैं लक्षण बताऊंगा समझने वाले समझ जाएंगे। और इस तरह का बुखार इस मौसम में इसी तरह का बुखार आएगा, ये आप नोट कर लेना। जो कफ का बुखार था वो कफ के लक्षण लेके आएगा। अभी जो बुखार आएगा, सरकार डॉक्टर कोई नाम दे, आपको इन लक्षणों का बुखार ही आएगा, ये आप लिख लेना। उसको नाम कुछ भी दे, हमें उस विवाद में नहीं पड़ना। महर्षि चरक क्या कहते हैं? पित्त जवर के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। एक साथ संपूर्ण शरीर में जवर का आना, तेज मतलब एक साथ पूरे शरीर में बुखार का आना, जवर का बढ़ जाना, तेज जवर होना, विशेष रूप से जब भोजन पचने लगता है। मान लीजिए आपने सुबह भोजन किया, 2-3 घंटे बाद भोजन जैसे पचना शुरू हुआ, उस समय बुखार आएगा, जैसे दोपहर में, या फिर शाम का भोजन किया तो आधी रात में। ध्यान रखना ये बात जो मैं बता रहा हूं, जब भोजन पचना शुरू हो, ये इसका लक्षण है। इसका जो अगला लक्षण बताया, इसका प्रकोप होने पे मुख का कड़वापन चल रहा है ना, मुख का कड़वापन, मुंह कड़वा हो जाएगा, नाक, मुख, गला, होठ और तालू में पाक का होना, ये सारी चीजें पकेवा, जिसको पकना बोलते हैं, ऐसी इस तरह पक सकता है। ठीक है। तृष्णा, प्यास की अधिकता हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, पित्त की उल्टी, वमन में पित्त निकल सकता है। यह पित्त की अधिक, जब पित्त अधिक हो जाए तो पित्त उल्टी के द्वारा निकल भी सकता है। भोजन के प्रति द्वेष, भोजन में अरुचि हो सकती है, शरीर में पीड़ा, शरीर बदन दर्द हो सकता है, पसीना अधिक आ सकता है, अंट सट बकना, आदमी गलत सलत कुछ भी बकेगा, ऐसा भी इसमें बताया है। शरीर में लाल लाल चकते, लाल लाल शरीर में चकते मतलब कहीं भी स्किन पे चकते पड़ सकते हैं, नाखून, नेत्र, चेहरे, मूत्र, मल, त्वचा में हरा अथवा पीलापन, शरीर में इन चीज़ों में हरापन या पीलापन आ सकता है। किस किस चीज़ में? नाखूनों में, आँखों में, चेहरे पे, मलमूत्र में, त्वचा पे। शरीर में तापमान, टेम्परेचर, बुखार 104-5 तक भी जा सकता है। अत्यधिक जलन का होना, शरीर में जलन हो सकती है, शीतल पदार्थों का कामना करना, ठंडे पदार्थों की इच्छा हो सकती है। ये सारे के सारे लक्षण महर्षि चरक ने बताए हैं। और ध्यान रखना, लगभग इसी लक्षण का बुखार इस मौसम में आएगा। आप उसको कुछ भी नाम देते रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ रहे हैं, उसको इस रास्ते पे आना है। दूसरों के लिए मैंने पहला रास्ता बताया है, वो उस पर जा सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मतलब हमारे लिए हम ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बात को समझना चाहते हैं, जो बात को समझ चुके हैं, उनको स्वस्थ कैसे रहना, ये उन लोगों के लिए है। और साथियों, अब मैं निदान की अगर बात करूं, इसमें थोड़ा सा आपने सावधानी क्या रखनी है। वैसे जो पित्त जवर का जो निदान बताया है उसमें मैं आ जाता हूं। अरे देवेंद्र है, एक बार इसका लोग खोलना। इसमें आयुर्वेद निघंटू एक शास्त्र है, आयुर्वेद निघंटू, ठीक है, उसमें कुछ काढ़े बताए हैं। लेकिन आपने एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं, कोई भी बुखार आए, बिना लंघन, बिना उपवास के कोई दवाई नहीं लेना। मैं ये बार बार जोर दे के बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आम का पाचन नहीं होगा कोई दवाई आपने नहीं लेनी है। पहले 24 घंटे आपने उपवास करना ही करना है जैसे ही बुखार आए, और आपने पानी पका हुआ पीना है, ये ध्यान रखना। पानी पका हुआ का मतलब 4 लीटर में से जब 2.5 या 3 लीटर रह जाए वो पानी पीना है। सुबह का पानी शाम तक पीना है, बासी पानी भी नहीं पीना है। मटके में डाल के आप पानी पी सकते हो, कोई दो राय नहीं है।
लेकिन साथियों पहले दिन कोई भी औषधि नहीं लेनी है, दूसरे दिन बस थोड़ा बहुत फल खाना है। हाँ, इस मौसम में मीठे फल आप खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से आपको खट्टे फल नहीं खाने हैं। कुछ और भी थेरेपी भारत में है जो डॉक्टर बताते हैं, मैं किसी का मतलब विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं कफ पित्त वात के हिसाब से खट्टा पित्त को बढ़ाता है, मैं खट्टे फल की सलाह आयुर्वेद के हिसाब से कहीं भी नहीं दूंगा। मीठे फल आप खाइए। नारियल पानी इस मौसम में जो काम करेगा पिछले वाले बुखार में इतना काम नहीं करेगा। इस मौसम के बुखार में नारियल पानी ज़बरदस्त काम करेगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। हाँ, इसमें आपने जो, अगर मैं औषधियों की बात करूँ तो सीधा सीधा औषधि मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने आप से कोई आपको दवाई नहीं बता रहा किसी बीमारी की, मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे मुख्य औषधियाँ, अमृतारिष्ट है, अपने घर में रखिए। अमृतारिष्ट का पता है, आयुर्वेद में पता है किस तरह लेनी होती है। आप महासुदर्शन वटी है, महासुदर्शन काढ़ा है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सुदर्शन वटी है, सॉरी वो अपना संजीवनी वटी है। इस तरह की दवाइयाँ आप घर में रख सकते हैं बुखार के लिए। तो उनका कैसे उपयोग करना है वो मैं, जब डॉक्टर हमारे साथ एक टीम है उनका नंबर आपको दूंगा, वो आपको बताएंगे कैसे लेनी है। उसके अलावा आयुर्वेद निघंटू ने कुछ काढ़े बताए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, काढ़े ये नहीं कि आपने बुखार हुआ काढ़ा ले लिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहला एक दिन आप उपवास करिए, फिर अगले दिन कुछ फल खाइए, फिर उसके बाद जब आम का पाचन हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए, उसके बाद आपने काढ़े लेने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या बताते हैं शास्त्रकार, दक्षरादि क्वाथ, अब लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ये क्वाथ कैसे बनता है? एक नंबर दाख, मुनक्का जिसको बोलते हैं, हरड़, हरड़ में बड़ी हरड़ ले सकते हो, नागर मोथा, कुटकी, अमलतास और पित्त पापड़ा। इन 6 चीज़ों का काढ़ा बनाकर पीने से पित्त जवर, मुंह का सूखना, आन बान बकना, पीड़ा, दाह, मूर्छा, भरम, प्यास और रक्त पित्त, ये सब शांत होते हैं। यह काढ़ा दस्तावर है, दस्त लगा सकता है। ये मैं कोई आपको दवाई नहीं बता रहा, ये आयुर्वेद निघंटू के पेज नंबर 105 पे है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको पढ़ना पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वाथ इसने बताया पर्यटादी क्वाथ, मैं इसका कम अध्ययन किया है, अभी ज़रूरत पड़ी तो इसको लेके आया हूँ। इसमें क्या है, आपको क्या लेना, पित्त पापड़ा, अड़ुसा जिसको वासा भी बोलते हैं, कुटकी, चिरायता, धनिया और फूल पर्यंगू। इसमें क्या कहता है, इन 6 को बराबर बराबर लेकर काढ़ा बनाकर खांड मिला के पीने से प्यास, दाह और रक्त पित्त सहित पित्त जवर नष्ट होते हैं। ये ऋषि निघंटू कहते हैं। ये सारी चीज़ें कोई भी जो आयुर्वेद की औषधियों की दुकानों से आराम से मिल जाएंगी, कोई दो राय नहीं है। इसमें एक काढ़ा और बताया है, सुगंध बाला, लाल चंदन, खस, नागर मोथा और पित्त पापड़ा। इनका पकाया हुआ जल अत्यंत शीतल करके पिलाने से प्यास, वमन, दाह और जबर शीघ्र नष्ट होते हैं। मतलब अत्यंत शीतल मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज में रखोगे, किसी कोरे घड़े में, कोरे मटके में, ताजे मटके में डाल के दे सकते हो। सुगंध बाला, लाल चंदन, खस, नागरमोथा और पित्त पापड़ा का। एक अगला काढ़ा बताया है, अगला काढ़ा है पटोल पत्तर, जिसको परवल पत्तर भी बोलते हैं, इंद्रजो, धनिया और महुआ। इन चारों के काढ़े में शीतल होने पे शहद डालकर पीने से पित्त जवर, दाह और घोर प्यास नष्ट हो जाती है। ये प्यास का जिक्र बार बार इसलिए इसमें जिक्र आ रहा है क्योंकि इस मौसम में, इस मौसम के बुखार में भयंकर आपको प्यास लगेगी, ये आप ध्यान करना। इससे अगला के एक काढ़ा बताया है जो आमतौर पे हम लोग बना भी लेते हैं, उसमें जिक्र है गिलोय, गिलोय, आंवला और पित्त। ये पित्त पता नहीं किस लिए लिखा हुआ है। इन तीनों को समान, पित्त या तो पित्त पापड़े के लिए लिखा हो सकता पित्त पापड़ा हो पित्त की जगह। इन तीनों को समान समान लेकर काढ़ा बनाकर पीने से दाह, शोष, मुंह सूखना, भरम सहित पित्त जवर नष्ट होते हैं। इससे अगला एक और अच्छा काढ़ा बताया, ये बना भी मिल जाता है मार्केट में, लेकिन वो इतना थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव का मामला होता है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। इसको बोलते हैं भूमन्यादिक वात,
ये सूखा भी मिल जाएगा। चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इंद्रजो, गिलोय, सुगंधबाला, धनिया और बेलगिरी, सारी चीज़ आसानी से मिल जाएगी। इनका काढ़ा बनाकर मल छान कर, मतलब उसको रगड़ के शीतल करके शहद मिला के पिएं तो मल भेद, श्वास, खांसी, ये ध्यान रखना, इस बुखार में भी सांस आने में समस्या हो सकती है, खांसी भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो अगर किसी को श्वास आने में तकलीफ हो, खांसी हो, तो इस काढ़े पे ध्यान दे सकता है। ये ऋषि निघंटू कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। रक्त पित्त और पित्त जवर को नष्ट कर देता है। एक अगले काढ़ा और बताया है, इसमें औषधियों संख्या ज़्यादा है। दाख, लाल चंदन, कमल, नागरमोथा, कुटकी, गिलोय, आंवला, सुगंधबाला, खस, लोध, इंद्रजो, पित्त पापड़ा, फालसे, फूल परिंगू, जवासा, अड़ूसा जिसको बासा बोलते हैं, मुलेठी, बेर, चिरायता और धनिया, इन सब का काढ़ा बना के पीने से भी पित्त जवर, प्यास, दाह, आन तान बकना, रक्त पित्त, भरम, कलानी, मूर्छा, वमन उल्टी, सूल, मुख दोष, मुख शोथ, अरुचि, खांसी, श्वास, उबकाई भी इस ऋतु के बुखार में आ सकती है। ये सब नष्ट हो जाते हैं। 20 औषधियाँ हैं, जरूरी नहीं 20 मिले, 18 मिले, 17 मिले, 15 मिले तो आप ले सकते हो। एक और इसमें काढ़ा बताया गया है, शीत कसाई जिसको बोलते हैं। गिलोय को जौ कुटा करके, जौ कुटा मतलब जौ के समान कूट के उसको 6 गुणे जल में रात के समय मिट्टी की कोरी हांडी में भिगो दें। रात को कूट पीस के उसको मिट्टी की कोरी हांडी, ताज़ी हांडी में भिगो दें। सवेरे उठकर उस जल को छानकर मिश्री मिलाकर पीने से पित्त जबर नष्ट होता है। बहुत आसान सा फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैंने एक बार इसको करके काम करके देखा है। सिर्फ गिलोय से भी काम चल जाएगा। एक इसमें अगला जो है एक बहुत घरेलू नुस्खा है। रात के समय धनिया भिगो दें, सवेरे काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर रोगी को पिलाएं। इसमें थोड़े ही समय में भीतर के दाह समेत पित्त जवर नष्ट हो जाता है। काढ़ा बनाने का जो नियम आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मान लीजिए औषधि की मात्रा है 50 ग्राम, तो आपने कम से कम भी 8 से 10 गुना जल लेना है। मान लीजिए मैं मोटा मोटा बता दूं, 1 किलो औषधि होगी, 1 किलो औषधि को 10 किलो या 8 किलो पानी में पकाइए, धीमी आंच पे पकाना है। जब पक के वापिस वो अगर 8 लीटर जल लिया तो 2 लीटर रह जाए, 10 लीटर लिया तो 2.5 लीटर रह जाए, मतलब 1/4 रह जाए तो उसको क्वाथ बोलते हैं। इस तरह क्वाथ का नियम है, धीमी आंच पे पकाना और औषधि से 8 या 10 गुना जल ज़्यादा लो और उसका जब 1/4 रह जाए, ये काढ़ा बनाने का नियम होता है। एक लास्ट बचता है इसमें, लास्ट के 2 बचते हैं। अड़ूसा, बासा बोलते हैं जिसको, बहुत जगह मिलता है। अड़ूसे को रात के समय 6 गुने जल में मिट्टी की कोरी हांडी में भिगो दें, सवेरे छान के उसमें मिश्री या खांड मिला के पिएं। देखो ध्यान करना, मिश्री लगभग चीनी की मिलती है। अगर कोई ताड़ वगैरह की मिश्री हो या शुद्ध मिश्री हो ठीक है, नहीं तो आप देसी खांड जो जैविक होती है आप उसको मिला सकते हैं। इससे खांसी, रक्त पित्त और पित्त जवर नष्ट होता है। एक लास्ट का बचता है जवासा, अड़ूसा, कुटकी, पित्त पापड़ा, फूल परियंगू और चिरायता। इन 6 के काढ़े में मिश्री या खांड मिला के पीने से भी पित्त जवर नष्ट होता है। साथियों, इतनी औषधि ऋषियों ने बताई है, पूरा दिन भी निकल जाए, पूरी रात भी निकल जाए तो ये वीडियो ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा मकसद आपको इतना ही बताना है कि ये जो पित्त के जो बुखार आएंगे, जिसके लिए एक बहुत बड़ा माहौल तैयार किया जा रहा है। साथियों, बार बार कह रहा हूँ, 2 रास्ते हैं। जिसका मन करे जिस पे जाइए, कोई भी आप पे प्रेशर नहीं है, लेकिन फ़ायदा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ऋषि परंपराओं को मानने में है, भारत की परंपराओं को मानने में है, आयुर्वेद को मानने में है। क्योंकि आयुर्वेद जो बना है वो सभी को सुखी बनाने के लिए बना है। उसका काम व्यवसाय करना था ही नहीं, वो सबके परोपकार के लिए ऋषियों ने बनाया है। तो साथियों, इतना हो गया, जो छूट गया, जो बच गया, मैं कोशिश करूँगा उससे पहले एक बार फिर इस पे लाइव आऊँ।
तो साथियों, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, इसमें मैं एक बात जोड़ दूं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाती है। देखो, आप एक चीज़ सोचिए, आप ये भी मन में सवाल आएगा जी तो फिर डेंगू इस मौसम में कैसे आते हैं, इसमें मलेरिया कैसे होता है। देखो, मैं तो है ना, अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में आता, मुझे एक समझ नहीं आती ये चीज़। मैं कई बार सोचता हूँ, ये जो डेंगू है, मलेरिया है, इसका मच्छर, मतलब एक बार कई साल पहले मैं भी डर गया जिसका पता नहीं इसका मच्छर कैसा होता होगा, कहीं वो मच्छर ही ना काट ले। ऐसा मैंने कई बार देखा, शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घरानों के लोग मैंने देखे हैं, एसीओ में बैठते हैं, एसीओ में रहते हैं, उनके घर में मच्छर घुस ही नहीं सकता। अंदर से ही कार में बैठते हैं, वहाँ भी मच्छर नहीं घुस सकता। वहाँ से ऑफिस जाते हैं, वहाँ भी एसी होता है। उन्होंने मच्छर काटे हुए 10-10 साल हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया जाता है। हम जैसे लोग 10-10 साल से मच्छरों में रहते हैं, खेतों में पूरे सीजन में मच्छर काटते रहते हैं, डेंगू मलेरिया होता ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता, अब सरकारों ने प्रचलन किया कि जी आप है ना कूलर का पानी बदल दीजिए, इसका पानी बदल दीजिए। ये स्टडी कहाँ से, स्टडी कौन इस पर स्टडी करता है? वो मच्छर इस पुराने पानी में बैठता है या मच्छर इतनी हाइट पर उड़ता है, वो किसने डिस्कवरी फिल्म बनाई? मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूँ, ये मामला है तो है क्या? मुझे तो समझ से बाहर होता है, क्योंकि आप कितना पानी बदल लोगे? खड्डे होते हैं वर्षा ऋतु में पानी में, कितना पानी बदल सकते हो? क्या संभव है कि सारा पानी आप बदल दोगे? ऐसा कोई संभावना है क्या? तो हमें जो असली जो चीज़ें हैं हमारा ध्यान ही नहीं जाने देते। जो मेन चीज़ है, जो सारी बातें हैं, वो तो ऋषि बता के गए हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार आपको बचाना चाहती है तो सरकार इन बातों का प्रचार क्यों नहीं करती? आपने सोचा कभी कि हमें बुखार हो ही ना? अब मुझे एक बात बताइए, अपने घर में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली, सारी चीज़ें होती हैं, उनको मच्छर भी काटते हैं, ये बुखार डेंगू मलेरिया उनको क्यों नहीं होता? समझ नहीं आता। तो बड़ा अजीब सा एक, हमें जिस तरह से बताया जा रहा है कि बुखार से बचने के लिए आप कूलर का पानी बदल दो या आप बोतल में से पानी ना भरने दो, आप बुखार से बच जाओगे। ऐसे बुखार से बच सकते हो क्या? आप अपने भोजन पे, अपनी ऋतुचर्या पे कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई उस पर चर्चा ही नहीं है, चर्चा ही बंद हो गई। तो साथियों, ऐसा मुझे लगता है और आपको भी इस पर चिंतन करना चाहिए। कहीं हमें हमारा गलत ध्यान ही गलत ना दिया, गलत बात की तरफ लेके जा, सही बात पे तो कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं सरकार आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनको बिठा के टेलीकास्ट करवाती इन चीज़ों का? क्यों नहीं ये चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जाती? अगर आपको स्वस्थ रखना चाहती सरकार, आपको भारी भरकम बीमारी से बचाना चाहती है, तो इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं होती? सोचा कभी? देखिए, मैं अब किसी चीज़ का विरोध नहीं करूँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, लेकिन जब ऋषियों ने बताया 248 तरह, 250 तरह के बुखार हैं, कफ के बिगड़ने से इन चीज़ों से बुखार आएंगे, तो आप किसी वैक्सीन से बुखार को रोक दोगे क्या? ये क्या मामला है? मुझे तो मेरी समझ तो उससे बाहर है ये। अब फिर भी जिसको जो करना करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें माफ़ करिए। तो साथियों, जो भाई, वही बात, जो भाई परंपराओं को मानते हैं उनके लिए आऊँगा, बार बार लाइव आऊँगा। तो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद।